अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। चलिए आज का मतलब आज ये ब्लॉग है जुम्मा का दिन। तो जुम्मा के दिन तो मैं जब जब के समझो 11:30 या 12 के करीब मेरी काम वाली बाई मतलब मेरी आंटी आई थी बाई, तो उसको पूरा वो लोग जहाँ सफाई वगैरह कर रहे थे, मैं बोली ना थोड़ा मैं थोड़े मतलब पहले काम वाली नहीं थी, अब काम वाली आ गई तो थोड़ा बहुत रिलीफ है, हेल्पर आ गई तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिलीफ हो गया। क्यों बोले तो पेंटिंग भी चल रहा था, ऊपर से पूरा घर का काम अकेली संभालना हो, वो फिर झाड़ू पोछा करना तो नहीं होता। तो एक रमज़ान से शायद मैं रख ली हूँ, रमज़ान के आखिरी रोज़ों से मैं आपको बोली हूँ शायद। तो चलिए इन लोगों पूरा सफाई कर रहे थे, मैं आपको यही दिखा रही थी, सफाई कर रहे थे। उसके बाद फिर ये है मेरा क्या बोलते किचन रूम, तो आप देख लीजिए थोड़ा बहुत। मैं अब तक मेरा किचन रूम नहीं दिखाई थी। आप देखिए यहाँ पर इन लोगों पोछा लगा रहे, कैसा लगाते क्या है। हाँ फिर भी घर में हम लोग करने जैसा और बाहर के लोग करने जैसा नहीं रहता, फिर भी क्या करना थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना पड़ता। जैसे हम लोगों को नहीं होता करने तो उन्होंने जैसा करते हम लोग उनसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना पड़ता हम लोग। चलिए आप भी बताइए जुम्मा के दिन क्या क्या करते क्या क्या नहीं। हाँ कितने लोगों सहमत है कि घर का काम खुद ही करने से नीट रहता, हेल्पर करने से उतना नीट रहता। मेरे हिसाब से तो खुद करने से बहुत नीट रहता। हेल्पर लोग भी अगर समझो नसीब अच्छी है तो अच्छे मिल जाते, थोड़े थोड़े अच्छे नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्पर तो थोड़ी बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत एक दो बार अच्छा नहीं करे तो तीनवें बार को एक बार डांट दिया या वही कर देती, नीट कर देती। अब देखिए पोछा तो मैं 2-3 बार लगाती हूँ, 2 बार लगाती हूँ मतलब एक ही। तो इन लोगों सिर्फ एक ही बार पोछा लगाते, मुझे वो एक सिर्फ वो एक अच्छा नहीं लगता। देखिए जुम्मा के दिन टाइम हो गया, वो पोछा लगा के चले गई थी, पूरा बर्तन धोकर सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए मैं तो पीती हूँ हमेशा, हम लोग हमेशा इससे ही पीते बचपन से लेकर अब तक। हम लोग कूजे का पानी कुंडे का पानी पीते, फ्रिज का पानी वगैरह हम लोग नहीं पीते। फ्रिज का पानी सिर्फ और सिर्फ जूसेस वगैरह में यूज़ करते। ऐसे जस्ट कोई भी आ गया तो उनके लिए एक बॉटल रख के रहते, अगर कोई इमरजेंसी में कोई पूछ गया तो समर में। नहीं तो हम लोग इसकी देखिए यहाँ पर गिर गया आपसे, मैं बॉटल गिर गया मेरा खुद से, इसमें लगा ऐसा रख के मैं निकाल रही थी पानी। मेरी अम्मी से भी हमेशा एक डांट खाती हूँ, पूरा पानी वेस्ट कर देती घर में। अब क्या करते, गिर गया तो गिर गया, औंधा बॉटल औंधा हो गया मेरे हाथ से। उसे वैसे बोलते ना। फिर थोड़ा बहुत फिर मैं कूजा इसमें पानी भर लेके आराम से, ठंडा बहुत ठंडा होता मालूम इसका पानी, इतना ठंडा होता कि अभी मैं भर लेके क्यों जा रही हूँ ऊपर, बोल के ज़ोहर का टाइम हो रहा, अभी मुझे पानी भी नहाना है। तो 12:30 हो गया ज़ोहर का टाइम, मतलब जुम्मा का दिन भी था तो जल्दी टाइम हो गया। और जब आप ऊपर में चलेगी तो 3 बजे वैसे आऊँगी। हमारा तो ड्यूप्लेक्स है, आप सबको मालूम, लाइट पर वगैरह ऑफ करके। और क्या है फिर पानी का बोतल लेके फिर पूरा बंद मतलब अब दरवाज़ा भी खुला है सामने का डोर। अब डोर देखिए, डोर मैट डाली नहीं, फिर मैं डोर मैट डाल के दरवाज़ा लगा के ऊपर चले जाऊंगी सीधा मैं। अब देखिए जाते टाइम रास्ते में कितने लग के रहते, ऊपर नीचे है ना, तो मेंटेन करना, कुछ ऊपर रहते कुछ। ये एक्चुअली वो नीचे था मेरा वेइंग मशीन, तो मैं चलो ऊपर रख लूँगी थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन नहीं, हमेशा के लिए, पहले थोड़े दिन के लिए नीचे लगी थी, फिर अब क्यों नीचे रखना, ऊपर ही रहते ना बोल के हम लोग नीचे ऊपर लेके आई थी। चलो मैं पलंग के नीचे रख दी, फिर मैं जाती हूँ मेरा जो भी काम रहता नेक्स्ट प्रोसीजर। अब देखिए जुम्मा है तो कपड़े इस्त्री करना है, आयरन प्रेस करना है तो प्रेस कर लेके। जुम्मा का दिन तो सब बिजी रहता हम। बट हमारे घर में क्या है, जुम्मा के दिन थोड़ा बहुत पकाते, अच्छा पकाते। बट ऑफिसों की तरफ से ऑफिस जा रहे ना तो वो थोड़ा बहुत नहीं हो रहा पकाने खाने। अब नहीं तो अगर सब लोग घर में है तो जुम्मा के दिन कुछ ना कुछ ऐसे जैसे पुलाव बनता या बिरयानी बनती, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो बनता। तो उन लोग, हमारी छोटी बहन ऑफिस को जरी वही बना के जरी वही रहता, वही खा लेते हम लोग कुछ ना। अब देखिए पानी गिनी नहा कर आने के बाद जुम्मा के दिन सबको मालूम नेल्स कट करना, वो सब कुछ गुस्ल लेना, नेल्स कट करना जुम्मा का ही रहता, तो जुम्मा का ही रहता। हाँ अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो जुम्मा के दिन मीठा भी बना के खा सकते। अब यहाँ देखिए मैं क्या दिखा रही थी आपको, इतर अतर क्या बोलते हैं वो लगा रही हूँ मैं। जुम्मा के दिन कंपलसरी में ओला जुम्मा
एक्चुअली जुम्मा के दिन लगाती हूँ, बट हमेशा नमाज के टाइम पे लगा के पढ़ना बोल के अच्छी बात है। फरिश्ते कितनी खुशबू रही उतनी फरिश्ते घर में आते, घर में भी खुशबू रखिए और आप भी खुशबूदार रहिए। तो आसपास अब नमाज़ पढ़ते टाइम आप जितनी खुशबू रखें ना उतना फरिश्ते आपके आसपास रहते। चलिए मेरा ये इत्र आपको दिखा रही थी, ये है ऊद का अतर। जब हम लोग उम्रे के लिए गए थे तो 2019 में गए थे। आप समझ लो कितने साल हुआ, मुझे बताइए 4 साल हो गए होंगे शायद। 2000 एंडिंग में दिसंबर में गए थे, फर्स्ट को इधर आ गए थे हम लोग। 2020 में हम लोग इधर आ गए थे इंडिया को। तो उधर से इतर लेके आए थे, वही इतर है हमारे पास। वो एक पूरा बॉक्स लेके आए थे हम लोग, पूरा क्या कैरेट, वो जो उन लोग हम लोग इधर किधर गए थे, क्या बोलते हैं, सॉरी, वो गारे हीरा, वो पूरा वो जो ट्रैवल्स वो दिखाते ना तो टूर बोल रही हूँ, ज़ियारत करने गए थे ना, तो वहाँ पर उन लोगों को लाके ऐसे बेच रहे थे। तो ऊद वगैरह हम लोगों को, ऊद नहीं सॉरी, इतर वगैरह, इतर अच्छे लगे थे। एक गिलाफ़े काबा को जो लगाते वो, और हज़रे अस्वद को लगाते इतर वो, और ये ऊद का अतर, ये 3 ले लिए थे हम लोग। वो 3 ही हम लोग बहुत ले लिए थे, बहुत सारे। तो वही मैं यूज़ कर रही थी। हाँ, लगाने का तरीका आपको दिखा रही थी। एक नस में लगाना, आपको जो हाथों का नस रहती ना वहाँ पर लगाना। जब भी हम सांस लिए छोड़े तो वो भी इतर की खुशबू आती रहती जाती रहती ना। और गले के पास, कानों के पीछे, और क्या बोलते, छाती के भी, मतलब जिधर भी आपकी नर्व्स रहती ना उधर रख दिए तो अच्छी रहती है। और पिंडलों के पीछे भी लगाते थोड़े लोग, हम बट इट्स ओके। और नमाज़ पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत इतर हम लोग जानिमाज़ में भी लगा दिए तो वो भी खुशबू अच्छी रहती। मैं इतना तो हमेशा करती हूँ, मैं लगा लेती हूँ, कपड़ों को लगा लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जानिमाज़ को भी मैं इतर लगा के नमाज़ शुरू करती हूँ। जुम्मा के दिन लगाती तो नेक्स्ट जुम्मा तक और थोड़ा बहुत खुशबू रहती जानिमाज़ में। अब खुशबू चलेगी तो क्या है, दूसरे दिन फिर ले लिए, लगा लिए इतर, नमाज़ हो गई हमारी दूसरों के। चलिए यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी आपको, हमेशा मैं ये दिखाती हूँ ना क्या है बोल के। ये है मेरा जो क्या है, हमारे जो जानिमाज़ रहती ना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता क्या, या सामने का या पीछे पैर का या सिज़ा करना कहाँ बोल का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो वो डिज़ाइन मैं हाथ से डाल ली थी, वो डिज़ाइन मेरे हाथ से ही डाल ली थी। सिर्फ जैसे संकल बोलते ना, चाइन वगैरह डिज़ाइन वो डाल दी थी। चलिए हो गया, वहाँ मेरा जुम्मा भी हो गया, सब कुछ। जुम्मा पढ़ने के बाद, खाना गीना खाने के बाद, यहाँ पर देखिए ये आ गया पार्सल। ये है इम्पोर्टेंट पार्सल, मैं जो आपके साथ आज डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये जो पैंट उन लोग भेजे थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये है ड्रेस जो हम लोग ऑर्डर नहीं करे थे, बट आ गया कुछ अलग ही। पता नहीं क्या लोग चाह रहे, क्या नहीं, पूरे फ्रॉड ही चल रहे दुनिया में। यहाँ पर देखिए, ये ड्रेस हम लोग ऑर्डर करे थे 1700 के लिए, 1700 चिल्लर, समझो 1800 ही। अब वो ड्रेस का मटेरियल, पैंट का मटेरियल देखें तो अब 300 या 400 में बहुत हो जाएगा। अब देखिए इसकी स्टिचिंग वगैरह देखिए, इतनी वर्स्ट स्टिचिंग मैं कभी भी नहीं देखी। फुटपाथ पर भी अच्छी सी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी स्टिचिंग रहती, बट इतनी गंदी स्टिचिंग। चिकनकारी बोल के, लखनऊ चिकन बोल के ड्रेसेस लिए तो इतने लखनऊ चिकन का वर्क ही नहीं है थोड़ा बहुत, मगर वो जो लखनऊ का वर्क रहता, कॉटन में जो ड्रेस रहता, वो कॉटन का तो नहीं है, भूल ही जाओ। चलो वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड पेज है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी मत लीजिए, कोई भी नुकसान मत पाइए। हम लोग नुकसान हो गया हमारा, दूसरे पे नहीं होना बोल के आपको मैं ये कर रही हूँ। इंस्टाग्राम में पेजेस में कभी भी आप कोई भी चीज़ ले रहे तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स है क्या देख के लिए। इस में हम लोग जो इंस्टाग्राम पेज में हम लोग लिए थे वहाँ पर कमेंट बॉक्स नहीं है। मेरी बहन ने गलती हो गई उसके साथ। देखिए ये ड्रेसेस लिए थे, आया कुछ और आइटम। इट्स ओके, कलर का हम लोगों का मैटर नहीं था, बट मटेरियल का तो मैटर रहता था। मटेरियल भी बहुत गंदा सा मटेरियल आ गया। और क्या है, कोई भी आप लोग ले रहे ना, हम लोग बहुत सारे लिए इंस्टाग्राम में, ऐसा नहीं पहली बार ले रहे। इंस्टाग्राम के पेजेस में आई, बहुत सारे लिए हम लोग इंस्टाग्राम पेजेस में से, मगर इतना फ्रॉड पेज मैं अब तक नहीं देखी है। बहुत सारे फ्रॉड है, पैसे लूट ले रहे लोगों से। प्लीज़ सावधान हो जाइए लोग। ये इसका पेज है, देख लीजिए आप, मैं स्क्रीनशॉट काट के डाली हूँ आपको।
कोई इतने लोग आप फॉलो हो रहे, इसको पता नहीं कैसा फॉलो हो रहे क्या नहीं। अब उसके बाद गलती हो गई, ओके, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे, मालूम लोग ना कॉल उठा रहे ना रिस्पॉन्स कर रहे ना मैसेज ना डीएम कर रहे, कुछ भी नहीं। जब तक लेने का रहता तो अच्छे से डीएम करते, अच्छे से मैसेजेस देते, जब बारी आ जाती हो गया डिलीवर हो गया बोल के डाल दिए, उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया बोल के डाल दिए तो हो गया ख़त्म। और चलिए, कोई भी आप इंस्टाग्राम में कोई भी लेना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स है क्या देख के चेक करके लिए। कोई भी पेज पे कमेंट बॉक्स है क्या देखे, कोई भी फ़ोटोज़ में वगैरह, इसमें तो कमेंट पेज नहीं था। मेरी बहन नुकसान पाई तो मैं आपको वही आपको क्या बोलते इस चौ बचने से मैं आपको ये कर रही हूँ। सब लोग फिर सनम चिकनवारी बोल के धोखा ना पाइए प्लीज़। लोग देखिए समझिए देख कर लीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।